एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। इसमें पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 बार में। इस प्रकार हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे 156 का 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 बार में। हमारा हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 बार रिपीट है तो इसलिए 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3825। यहाँ पे 3825 का एलसीएम निकालिएगा तो 3 से 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 5 अट्ठे 40, 50 25, 5 से 17 बार में। इस प्रकार यहाँ गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर और 17। चौथा नंबर क्वेश्चन 5005। 5005 को आपको गुणनफल के रूप में लिखना है तो इसको 505 को आप निकालिएगा तो हो जाएगा 5 से भाग दीजिए 1001। 7 से 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 7 3 21। उसके बाद 11 से 1 और 3। तो इसका हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 बार में। पांचवा नंबर है 7 4 2 9। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करिएगा तो 7 4 2 9 का निकालिएगा तो 17 से करिएगा। 17 चौका 68, 2 4 6 पर 2, 17 तिहाई 51, 17 सते 119। अब 19 से 19 दूनी 38 और 19 तेई 57। तो 17 गुने 19 गुने 23। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पे जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहले सवाल बनाना है, उसके बाद इसकी जांच करके बतानी है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 और 91 का आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, उसके बाद जांच करके बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92 का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए और जांच करके बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए और जांच करके बताइए। यहाँ 26 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से 13 बार में। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 13। 91 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 7 से 13 बार में। तो यहाँ पे 7 गुना 13, इस दोनों में मिलाएंगे तो ये 13 मिल गया। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर जो मिला हुआ है उसको लिख देंगे और 2 गुना 7। 13 गुना 2 गुना 7 बराबर 182। फिर इसकी जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल।
तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। गुना कर लीजिए 26 और 91 से 26 हो जाएगा, 6 9 54 हासिल 5 9 दूनी 18 5 23, 6 6 3 और 2 2366। फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकाल लेना है। एलसीएम निकला हुआ 182, एचसीएफ निकला हुआ 13, इसको गुना कर लीजिए। 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 2 5, 182, 6 6 8 5 13 और 2 2366। दोनों आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः दो संख्याएं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 510 और 92 का निकालेंगे। 510 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 5 से 17 बार में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का 2 से करिएगा 46, उसका आधा 23 और यहाँ पे 23, 2 यहाँ पे मिल गया। और तो एचसीएफ बराबर हो गया केवल 2। एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना बाकी सारा अंक लिख देंगे, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। इसको गुना कर लीजिए। इसका गुना किए हैं तो आया है 23,460। अब यहाँ पे चेक करना है तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या दिया हुआ है 510 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 92, तो इसको गुणनफल के रूप में निकालिएगा तो गुना करके चेक कर लीजिए कितना होता है। तो 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 और 4, आगे आंसर हमारा 46 9 2 0। अब चेक करना है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम हम लोग निकाले हैं 23,460 गुना एचसीएफ में निकाले हैं 2, तो 2 से गुना करेंगे, 0 का 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दोनों सेम आ गया। अब लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 का। तो 336 का एलसीएम जल्दी से निकाल लीजिए। 2 से 2 इकाई 2, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से करिएगा तो 8 और 4, 2 से 4 और 2, 2 से 21, 3 से 7। यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से 2 दूनी 4, 27 हो गया, 3 से 9 बार में, 3 से फिर 3 बार में, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे 2 और 3 मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ बराबर 2 गुना 3 6 हो गया। तो उसके बाद एलसीएम बराबर 2 गुना 3, उसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 3, एक 7 बचा हुआ है, 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 के पावर 2। गुना करिएगा तो गुना करके बताइए कितना होता है। इसको गुना करने पे आया है 3024। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या 336 तो 336 गुना दूसरी संख्या 54 तो 54,
इसको गुना करिएगा 336 में 54 से, तो 6 चौका 24, 4 12 14, 4 12 1 13, 6 पंचे 30, 5 15 1 16, 15 3 18, हासिल 1, 5 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 2, और 1 7 1 8 1 आ गया 1 8 1 4 4। अब हमें LCM गुना HCF निकालना है। LCM हम लोग निकाले हुए हैं 3 0 2 4, HCF हम लोग निकाले हैं 6, गुना कर दीजिए 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18, दोनों सेम आ गया। अब लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिए। जिसमें पहला नंबर 3 का दिया हुआ है कि 12 15 21 का LCM और HCF बताइए। तो 12 का जब हम LCM निकालते हैं तो हो जाता है 2 गुना 2 गुना 3। 15 का निकालते हैं तो हो जाता है 3 गुना 5। 21 का निकालिएगा तो 3 से 7 बार में, तो 3 गुना 7। अब इसमें ना तीनों में कौन सा डिजिट मिलता है तो इसको सर्किल कर दीजिए। और ये वाला HCF मोस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। LCM निकालेंगे तो ऊपर 3 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, 2 दूनी 4, पंचे 20 तेईस 60, 420 हमारा HCF ये रहा, LCM यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में 17 23 और 29। 17 अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका गुणनखंड होगा 17 गुना 1, इसका हो जाएगा 23 गुना 1, इसका हो जाएगा 29 गुना 1। तीनों में कॉमन फैक्टर है 1, तो हमारा HCF हो जाएगा 1। LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। इसको गुना करिए, यहाँ गुना कर ले कितना ले 11 33 9। इसको गुना करने पे आया है 11 33 9। हमारा HCF 1 और 11 33 9 इसका LCM निकल गया। ठीक इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन 8 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसका 3 गुना 3 गुना 1। 25 का LCM निकालिएगा तो 5 गुना 5 गुना 1। इसमें तीनों में कॉमन है केवल 1, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। LCM निकालिएगा तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। देखिए इधर गुना करने पे यहाँ पे 1800 आपका आ गया। HCF 1 और LCM 1800। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF 306 557 बराबर 9 दिया हुआ है। LCM 306 657 का ज्ञात करना है। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि HCF 306, 657 बराबर 9। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657 और दोनों का HCF निकला हुआ है, तो यहाँ पे HCF बराबर 9। एक फॉर्मूला होता है LCM ज्ञात करने के लिए, लिखेंगे LCM किसका, तो यही दोनों संख्या का, तो 306 657 बराबर दो संख्याओं का
गुणनफल बटा HCF दिया हुआ है तो HCF, दोनों संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल तो 306 गुना 6 5 7 अब बटा HCF 9 से भाग देंगे इसको, 9 3 27 9 चौका 36 और इधर बच गया 34 गुना 657, इस दोनों को गुना करिएगा तो 22 3 3 8 अर्थात 22,338 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि 6 के पावर अगर n करे तो आखिरी संख्या क्या 0 पर आ सकती है। तो इसको जांचने के लिए हम पहले लिखेंगे माना कि n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो 6 के पावर n हमको ज्ञात करनी है, तो 6 का पावर 1 रखिएगा तो 6 का 6 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखने पर, तो 6 के पावर 2 n है तो 6 का पावर 2 रखिएगा तो 6 का स्क्वायर 36। n बराबर 3 रखने पर 6 के पावर n निकालना है तो 6 के पावर 3 हो जाएगा तो 216। इसी प्रकार से n बराबर 4 रखने पर तो 6 के पावर n निकालना है तो 6 के पावर 4 अर्थात हम 216 में 6 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1296, लिखेंगे ऐसे। इसी प्रकार n बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो अंतिम अंक, जिसे हम इकाई अंक भी बोलते हैं, इकाई अंक, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6, कभी भी इसका आखिरी अंक 6 ही आएगा, तो अंतिम अंक 6 प्राप्त होता है, लिखेंगे। इसीलिए अतः हमें ज्ञात होता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बुआ जी, ये उतारबो करबो, ऐसा ना पूछो। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 गुना 11 गुना 13, गुना करिएगा तो 77 में 13 से आप गुना करिएगा तो 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 सत्ते 91 9 1001, इसमें 13 को फिर जोड़ देना है 1014। अब इसको एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालिएगा तो 2 से 5 0 7, 3 से 3 इकाई 3, 3 6 18, 3 9 27, 13 से 13 बार में इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 13 का स्क्वायर। फिर अब इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 चौका 24 पंचे 120, 120 छक 720 और 720 में 7 से गुना करिएगा तो 0, 7 दूनी 14, 49 50, 5 0 4 0, अब प्लस हमको जोड़ना है 5 तो हो जाएगा 5 0 4 और 5। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेना है तो 5 से 1 0 0 9,
यहाँ पे आ गया 5045, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 1009। तब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ये संख्याएं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 2 गुना 3 गुना 13 का स्क्वायर तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसका मान आया है 5045। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 501009 आया है। ये संख्याएं स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्याएं से भी विभाजित होता है, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार मैदान को सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान को रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? लगा समय 12 मिनट। अब कहता है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। अर्थात इस दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल देते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ 18 मिनट और दूसरा 12 मिनट। 18 मिनट को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना 3 इतना, और 12 मिनट को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 2 से 3 बार में, तो 2 गुना 3। यहाँ पे मिल गया 2 और 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 3 6 3 18 दूनी 36 मिनट। अब आंसर में लिख देंगे इसीलिए सोनिया तथा रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार 1.2 आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया।